आप देख रहे थे कि क्या कोई ऐसा P है, तो क्या कोई ऐसा P है, अब आप P सर्च करेंगे, एक भी P मिल गया जिसपे F बार P की डिग्री F की डिग्री के बराबर हो जाए और F बार P ZP पे इरिड्यूसिबल हो जाए, तो आप इस बात की गारंटी कर देंगे कि F जो है Q में मीन्स Fx ओवर Q X इज इरिड्यूसिबल। तो जैसे P प्राइम है, P का मान 2 ले लिया जाए, लेट P इज 2, P इज 2। तो जैसे P2 करेंगे तो F बार कितना होगा, ध्यान से देखिएगा, F बार 2 दहा में 20, 1 21, एक्स क्यूब होगा और 2 एकम 2, तो 3 को रिड्यूस करेंगे ना तो बचेगा -1, और -1 मीन्स ऐसे लिख सकते हैं कि -3 इज कांग्रुएंट टू 1 mod 2, लिख सकते हैं ऐसा। तो -3 को 1 से रिप्लेस कर दीजिए, दिस इज एक्स स्क्वायर, ठीक है, और 2 से कैंसिल हो जाएगा, फिर बच जाएगा 1। तो जो F बार है वो इतना आ जाएगा, F बार इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर हो रहा है ना आप सबको? F बार इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। कोई डाउट? शिवम आपको कोई डाउट तो नहीं ना? अच्छा, कोई बात नहीं। अब यहां पे देखिए, हियर डिग्री ऑफ F बार इज इक्वल टू डिग्री ऑफ F, दोनों बराबर है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी भी डिग्री 3 है। तो अभी तक डिग्री दोनों की बराबर होने का मतलब आपने जो P का सिलेक्शन किया है वो अभी तक सही चल रहा है। P का सिलेक्शन वहीं गलत हो जाएगा अगर डिग्री दोनों की डिफर कर गई। तो ऐसे P को सिलेक्ट ही नहीं करना है जिसमें डिग्री दोनों की अलग अलग हो जाए, तो आप वही P सिलेक्ट करिएगा जिसके लिए दोनों की डिग्री बराबर हो, मीन्स F बार और F दोनों की डिग्री बराबर हो। नाउ अब देखिएगा, नाउ इस जो F बार है इसके इरिड्यूसिबिलिटी की बात कर ली जाए। P का मान 2 लिया तो 2 लिया तो ये क्या हो जाएगा, Z2, और Z2 फॉर एवरी प्राइम P इट्स अ फील्ड, तो फील्ड हो जाएगा। अब इसकी डिग्री कितनी ना हो, है डिग्री ऑफ F बार इज 3, और फिर जो पिछला टेस्ट हम लोगों ने पढ़ा था उस टेस्ट को आप यूज कर लीजिए कि अगर डिग्री 2 या 3 है, अगर डिग्री 2 या 3 है तो फिर हम लोग इस बात को कह सकते हैं, कहेंगे कि अगर ये जो है F बार Z2 में रूट रखेगा, 0 रखेगा तो रिड्यूस होगा, नहीं रखेगा तो इरिड्यूस हो जाएगा। तो नाउ हियर F बार 0, ध्यान से देखिएगा, F बार 0 इज 1, F बार 1, F बार 1 is what, again 1, not equal to 0, this is not equal to 0, so this implies F bar is irreducible over ZP, means देखिए this implies F bar is irreducible over Z2, and this guarantee that F means Fx is irreducible over QX। एक्चुअली में ओवर Q होता है क्योंकि कोफिशिएंट उसी में जाते हैं, ओवर Q, ठीक है ना। तो जैसे आपने P को 2 लिया, जैसे आपने P को 2 सेलेक्ट किया, आपने देखा कि क्या हो गया, ठीक है ना। जैसे P को आपने 2 लिया, आपने देखा कि रिजल्ट किस में चला गया, इरिड्यूसिबिलिटी में चला गया। सेम पॉलिनोमियल 21x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब देखिएगा Fx इज 21x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अगर यहां पे P का मान 3 लिया जाए फॉर एग्जाम्पल से, तो F बार P कितना हो जाएगा, F बार P 3 सत्ते 21, 0 टाइम्स एक्स क्यूब प्लस 0 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, and this implies this is 2x
plus 1, and this implies degree of f bar is 1, which is not equal to 3, that is degree of f. इसका मतलब here p is equal to 3 is not admissible. तो p is equal to 3 आप मत लीजिएगा, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि जैसे हमें तो एक p मिल गया, एक p मिलना जिस पे f बार ये रिड्यूस कर जाए, इस बात की गारंटी कर दिया कि पॉलिनोमियल ओवर q इरिड्यूसिबल है, तो वहां से तो कोई दिक्कत ही नहीं है ऐसी। लेकिन अब हम लोग जैसे फिर से लेते हैं f(x) इज, आप थोड़ा सा देखिए, सीखिए इसको, दिस माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 1। आप सीखिए कि अगर p को 5 कर दे तो क्या होता। तो f बार 5 चौका 20 एक 21 x³ और ओवर zp माइनस 3 इज कांग्रुएंट टू 2 mod 5, माइनस 3 इज कांग्रुएंट टू 2 mod 5, ऐसा हो जाएगा। तो ये जो है 2 में चेंज हो जाएगा, 2x² एंड प्लस 2x प्लस 1, ठीक है ना। f बार आ गया। और ये जो z5 है, z5 इज फील्ड, ध्यान दीजिएगा, एंड डिग्री ऑफ f बार इज 3। तो अब आप उस टेस्ट को यूज कर सकते हैं, f0, f1, f2, f3। f0 मीन्स f बार 0, f बार 1, f बार 2, f बार 3 एंड f बार 4। इन सभी चीजों को आप यूज करिए। तो f बार 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, जैसे 1 रखेंगे 1 2 3 2 5 1 6 1 नॉट इक्वल टू 0, 2 रखेंगे 8 8 16 16 4 20 1 21 5 चौका 20 1 21, 3 रखेंगे 3 3 का 9 3 27 27 मीन्स 27 और 3 3 का 9 दूना 18 एंड प्लस 3 दूना 6 प्लस 1। तो 3 3 का 9 3 27 और 18 जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 45 और 7 ये जोड़ेंगे 7 5 12 52, और 52 को 5 से भाग देंगे 2 बचेगा 2। और जैसे f बार को लिखेंगे 4, तो 4 लिखिएगा 4 चौका 16 चौका 64 64 प्लस 4 चौका 16 दूना 32 एंड प्लस 4 दूना 8 1 9, ठीक है ना। तो कितना हो गया 96 96 8 104 105, तो 105, ठीक है ना। और 105 को आप क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे 5 से, 21 25 105। तो आप जो है सिलेक्शन करते समय, अब जैसे इसमें अगर फेल हुआ, जोड़िए इसको 64 90 96 96 400 105 105 आ जाएगा। और 105 को 5 से आप भाग देंगे तो 0 आएगा, 21 25 105, तो इसका मान कितना आ गया 0। तो ओवर Z5 we cannot conclude, over Z5 we cannot conclude that polynomial is reducible or irreducible. But mod p irreducibility test always tells you that you have to search a polynomial, sorry, you have to search a prime p. You have to search a prime p such that over Zp f bar x is irreducible, then conclude your answer. Otherwise, go for another p or go for other test. If you don't have any prime p, if there is no prime p over which f bar x is irreducible, it does not mean f x is reducible over q. तो इसका मतलब अगर कोई प्राइम p नहीं मिल रहा है तो ये आप गारंटी नहीं करिएगा कि रिड्यूसिबल हो गया। ये इरिड्यूसिबिलिटी की बात कर रही, जैसे सांस नहीं लेना गारंटी हो गई कि नहीं है, लेकिन सांस ले रहे हैं तो स्वस्थ हो जरूरी तो नहीं है ना।
तो अगर ओवर ZP फॉर एवरी प्राइम P पॉलिनोमियल इज रिड्यूसिबल, इट डज नॉट गारंटी दैट इट इज इरिड्यूसिबल ओवर Q, सॉरी इट इज रिड्यूसिबल ओवर Q। तो अगर फॉर एवरी प्राइम P